So hello everyone, welcome back to the channel. So in this video we will do our topic relation between TP, MP and AP class 11th and continue with our chapter production function and returns to a factor. So आज हम रिलेशन करेंगे TP, MP एंड AP में. सो लास्ट वीडियो में हमने जो किया था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, उसमें हमने ये सेम टेबल स्टडी किया था, पर उसमें हमने रिलेशन सिर्फ TP और MP में स्टडी किया था. और इस वीडियो में हम तीनों में रिलेशन स्टडी करेंगे. सो इसलिए मैं पिछले वीडियो का भी थोड़ा रिकैप करूंगी. सो सबसे पहले टेबल को स्टडी करते हैं. पहले यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन, जब लेबर हमारा एक था तो प्रोडक्शन कितने की हुई? 2 की. जब हमने एक लेबर इंक्रीज कर दिया तो हमारी प्रोडक्शन फटाफट से बढ़ गई, 2 से 3 बढ़ गई, मतलब 5 की होगी. मतलब 2 थी पहले, 2 + 3 5 होगी, 2 + 3 5 होगी. 3 से प्रोडक्शन बढ़ गई. फिर हमने 3 लेबर कर दिए, फिर फटाफट 4 से प्रोडक्शन बढ़ गई. बड़ा मजा आया, हमारी प्रोडक्शन फटाफट बढ़ी जा रही है. मींस इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट. 2 बढ़ी पहले, फिर 3 बढ़ गई, फिर 4 बढ़ गई. अब बढ़ी तो सही, जब हमने 4 लेबर कर दिए बढ़ी तो सही, बट विद अ डिक्रीजिंग रेट. पहले 9 थी 12 होगी, मतलब सिर्फ 3 से बढ़ी. पहले 4 से बढ़ गई थी, बड़ा मजा आया हमें, पर अब बिल्कुल 3 से बढ़ी. बिल्कुल पहले 4 से बढ़ी, फिर 3 से बढ़ी. इस करके ये क्या हो रही है? इंक्रीज. 9 से 12 तो होगी, बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. तो सबसे पहले जब टीपी इंक्रीज करी थी एट इंक्रीजिंग रेट, मीन्स 2 से 5 होगी, 5 से 9 होगी. इस स्टेज में एमपी क्या थी? एमपी भी इंक्रीज कर रही थी. 2 से 3 होगी, 3 से 4 होगी. अब एपी क्या कर रही थी? पहली बात, मैंने ये एपी बनाई कैसे है? TP/L 2/1 5/2 9/3 12/4. तो TP/L, AP इज TP/L. मैंने ऐसे बनाई है ये. अब जब TP इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट करे, MP भी इंक्रीज करे, तब AP भी इंक्रीज करेगा. जब MP AP से बड़ा होएगा तब AP भी इंक्रीज करेगा. तीनों आपस में इंक्रीज करेंगे. उसके बाद जब AP इंक्रीज कर रहा है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, 3 2 1. पहले प्रोडक्शन 3 से बढ़ी, 9 से 12 होगी, फिर से 2 से बढ़ी, उससे भी कम होगी, फिर 1 से बढ़ी. अब प्रोडक्शन बढ़ तो रही है, 12 से 14 तो होगी, बट विद अ डिक्रीजिंग रेट. सो जब TP इंक्रीज करेगा एट अ डिक्रीजिंग रेट, MP डिक्रीज करेगा. 3 2 1. MP डिक्रीज कर रहा है, तो जब TP इंक्रीज करेगा डिक्रीजिंग रेट, MP डिक्रीज करेगा, तो AP क्या करेगा? AP भी डिक्रीज करेगा. क्लियर? जब MP डिक्रीज करेगा तो AP क्या करेगा? डिक्रीज. 3 से 2.8 हो गया, फिर 2.5 हो गया. सो व्हेन MP डिक्रीज AP ऑल्सो डिक्रीज, व्हेन MP इंक्रीज AP ऑल्सो डिक्रीज. दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा. तेजी से कैसे? मिनटों में 2 से 3 हो गया, 3 से 4 हो गया, बट ये आराम से 2 से 2.5 हुआ, फिर 2.5 से 3 हुआ. ये जितने में 3 हुआ, ये उतने में 4 भी हो गया. तो MP फास्ट बढ़ेगा और फास्ट ही घटेगा. जैसे 3 से 2 हो गया, 2 से 1 हो गया. यहाँ पे 3 से अभी 2.8 हुआ, 2.5 हुआ, ये जितने में 2.5 हुआ, ये 1 ही हो गया. सो ये घटेगा भी जल्दी और बढ़ेगा भी जल्दी. और एक और बात, AP विल नेवर बी नेगेटिव और 0. AP हमेशा पॉजिटिव रहेगी. क्लियर? सो देखो, अब जब TP डिक्रीज मतलब इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट, तब MP डिक्रीज करेगा और AP भी डिक्रीज करेगा. अब जब TP कांस्टेंट होएगा, अब यहाँ पे 7 लेबर हो गए, क्या फर्क पड़ा प्रोडक्शन पर? वो तो आके बातें ही मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा. तो 15 की 15 ही रही प्रोडक्शन. तो MP क्या होएगा? 0. MP विल बी 0. तब MP 0 होएगा, TP कांस्टेंट होएगा, 15 का 15 ही रहा. तब AP पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? AP डिक्रीज होएगा, बट कॉन्टिन्यू विल बी पॉजिटिव. AP विल नेवर बी नेगेटिव. AP कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा. अब ये डिक्रीज करता जाएगा. 2.5 से 2.14 हो गया, ये डिक्रीज करता जाएगा, बट कभी भी नेगेटिव नहीं होएगा. क्लियर? बट कॉन्टिन्यू विल बी पॉजिटिव. नेक्स्ट, अब ये डिक्रीज कर गया, अब TP डिक्रीज कर गया. अभी तक इंक्रीज कर रहा था एट डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट हो गया था. अब क्या होएगा? TP डिक्रीज करेगा. तो देखो 15 से 14 हो गया, TP 15 से 14 हो गया. अब 8 लोग आ गए, अब आके इतनी बातें करेंगे, सारी बातें करने लग जाएंगे. अब प्रोडक्शन डिक्रीज होने लग जाएगी, 15 से 14 होगी, तो MP विल बी नेगेटिव, -1 होगी MP. एंड AP अभी भी डिक्रीज करेगी, बट पॉजिटिव ही होगी. अब 2.14 से 1.75 होगी, बट कॉन्टिन्यू वो पॉजिटिव ही रहेगी. एक और बात कि जब MP इज इक्वल टू AP होएगा, अब यहाँ पे
एमपी भी 3 है, एपी भी 3 है, तब क्या होगा, एपी विल एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट, मतलब अब यहाँ पे 3 आ गया, एमपी भी 3 है, एपी भी 3 है, मतलब एपी यहाँ पे मैक्सिमम है। अब एपी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होएगी, 3 से कम कम ही होएगी जब भी होएगी एपी। क्लियर? यहाँ पे इस टेबल में एपी, अब आगे हम लेबर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एपी कभी भी 3 से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट रिलेशन बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। सो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब टीपी इंक्रीज करेगा एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी विल इंक्रीज, एपी विल ऑल्सो भी इंक्रीज। टीपी जब इंक्रीज करेगा एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी भी डिक्रीज करेगा, एपी भी डिक्रीज करेगा। एपी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मैं बारी बारी बोल रही हूँ। क्लियर? टीपी कांस्टेंट होएगा, एमपी 0 होएगा, एपी विल डिक्रीज बट कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव। नेक्स्ट टीपी डिक्रीज होएगा, एमपी नेगेटिव होएगा एंड एपी विल डिक्रीज बट पॉजिटिव। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये साइड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इसका रिलेशन एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर हमारी ये वीडियो खत्म हो जाएगी। बस इतना ही था इस रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एमपी एंड एपी में। क्लियर? तो नाउ इस ग्राफ को स्टडी करते हैं। देखो इस ग्राफ में टोटल 3 स्टेजेस है। सबसे पहले जब टीपी इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट के साथ, मतलब फर्स्ट 3 लेबर्स में टीपी क्या कर रहा है, इंक्रीज विद इंक्रीजिंग रेट, तब क्या होएगा, तब यहाँ पे देखो एमपी क्या कर रहा है, तब एमपी क्या कर रहा है, एमपी भी इंक्रीज कर रही है, देखो कितनी फास्ट वो इंक्रीज कर गया। और एपी क्या कर रहा है, एपी भी इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है। देखो पहले एपी इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, एमपी इंक्रीज हो रहा है, फिर एकदम से डिक्रीज हो रहा है, फिर 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है। टीपी क्या हो रहा है, पहले इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे फिर डिक्रीजिंग। अब देखो जब टीपी इंक्रीज करेगा इंक्रीजिंग रेट पे, एमपी इंक्रीज करेगा, टीपी इंक्रीज करेगा। फिर नेक्स्ट 3, 4, 5, 6 में टीपी विल इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, टीपी विल इंक्रीज बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। तब एमपी क्या करेगा, एमपी विल डिक्रीज, ये डिक्रीज हो रहा है, और एपी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एपी भी क्या हो रहा है, डिक्रीज, ऐसे नीचे जा रहा है। नेक्स्ट स्टेज, अब यहाँ पे 15, 15 है, यहाँ पे देखो लेबर 6 है, 7 है, लेबर क्या है 6, 7, यहाँ पे कांस्टेंट है टीपी 15, 15 है। अब यहाँ पे टीपी कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये क्या है 0, यहाँ पे एमपी क्या है 0, एमपी 0 है, और एपी क्या है, एपी पॉजिटिव है बट डिक्रीज हो रही है। अब टीपी डिक्रीज हो रही है, एमपी नेगेटिव हो रही है, अब ये नीचे को जा रही है, नेगेटिव हो रही है, 0 के भी नीचे को चली गई, नेगेटिव होगी। तो एपी क्या है, एपी पॉजिटिव है, कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव बट डिक्रीज हो रही है। क्या होएगा, एपी पहले इंक्रीज होएगी फिर डिक्रीज होएगी, बस, ना कभी नेगेटिव होएगी ना कभी 0 होएगी। टीपी पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज। ठीक है? नेक्स्ट एमपी क्या होएगी, एमपी पहले इंक्रीज होएगी फिर डिक्रीज होएगी, फिर 0 होएगी, फिर नेगेटिव। तो आई होप सो आपको रिलेशन क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। सो विद दिस हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन एंड रिटर्न्स टू अ फैक्टर है, ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। आई होप सो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया। इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो जस्ट गिव इट अ थम्स अप। सो अगर आपने इस चैप्टर के पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो मेरे चैनल पे आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, सो यू कैन चेक आउट दैट। ओके, थैंक यू।